ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महामृत्युंजय भगवान शिव को नमन करते हुए आज शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा को भी हम स्मरण करते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, बताते हुए बड़ा ही गर्व हो रहा है कि पूरे विश्व में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां की वर्ष में 2 बार नवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कुंवर और चैत्र के महीने में हर ओर माता की पूजा और आराधना विविध माता के रूप और नाम से की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन नामों से, इन रूपों से हम माता की भक्ति 9 दिन तक करते हैं। लेकिन अपने घर में 9 दिन तक पूजा करते हुए माता के विविध रूप जो घर में विराजमान है, घर की मां, घर की बहन, घर की बेटी, घर की पत्नी के प्रति हम सम्मान देना विस्मृत करते जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता लगता है कि गर्भ में जन्म लेने वाली संतान कन्या है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। घर की मां, बेटी, बहन को प्रताड़ित करते हैं। हम हर प्रतिमा में मां खोजते हैं, भूल जाते हैं उस वक्त कि प्रतिमा में ही मां है और हर मां में प्रतिमा है। जी हां, एक छोटा सा अक्षर, एक अक्षर का बना एक शब्द है मां। मातृत्व के 3 पक्ष होते हैं। मां गर्भ धारण करती है, शिशु को धरती पर जन्म देती है और फिर आजीवन उसका पालन पोषण करती है। ऐसी मां बच्चे के साथ बड़ी सहजता के साथ रिश्ता बना लेती है। उतनी ही आसानी से जितना आसानी से एक मिट्टी में मिट्टी को लिखना होता है। मिट्टी में मिट्टी लिखकर देखिए, बड़ी सहजता से लिख लेंगे। मां भी अपने बच्चे से इतनी ही सहजता से रिश्ता को बना लेती है। लेकिन एक बेटा, एक पुत्र, एक भक्त अपनी मां के साथ रिश्ता को उतनी आसानी से नहीं निभा पाता। उसे कठिन लगता है रिश्ता, ठीक उसी तरह
जैसे कि पानी में पानी लिखना। जी हाँ, पानी में पानी लिखना कठिन है। वैसी तरह मां के साथ पवित्र रिश्ते को निभाना भी कठिन हो जाता है। फिर भी मां कभी अपने भक्तों को, कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देती। इसलिए तो कहते हैं कि जहां में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जमीन पे जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। जी हां, अपने बच्चों के लिए मां अपना सर्वस्व त्याग कर देती है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इन 5 तत्वों से मनुष्य जीवन धारण करता है और सृष्टि के हर प्राणी की जीवन में उन्नति, प्रगति और प्रवाह में गति जो आती है वो मां के दूध से आती है। गौ माता के दूध को पीकर हम और आप सब जीवन गुजारते हैं। गौ माता के दूध को गोरस कहा जाता है। जी हां, दूध की बात चली है तो आप स्मरण कीजिए, अनाज का एक दाना धरती माता में हम जब डालते हैं तो वो कई गुना बदले में हमें अनाज दे देती है। और कभी देखिएगा, धान के खेत में जाकर धान की बालियां जब निकलती हैं तो उसे फोड़ कर देखिएगा, उसके अंदर भी आरंभ में दूध भरा होता है। यही दूध बाद में ठोस होता है और ठोस अनाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी होती है मां, ऐसा होता है मां का दूध गोरस। मां बच्चों के लिए अपना जीवन भी त्याग कर देती है। शायद आप में से बहुत लोगों को ये ज्ञान नहीं होगा। बिच्छू जो कि बहुत ही विषैला होता है, लेकिन एक मां का हृदय उसमें भी बसता है। जब एक मां बिच्छू अपने बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें अपने पीठ पर लादे लादे घूमती है। वही पीठ पर लदे बच्चे जब भूखे होते हैं, उन्हें भूख लगती है तो वे अपनी मां बिच्छू के पीठ को ही कुतर कुतर कर खाने लगते हैं। ऐसे समय में भी एक मां अपने बच्चों के भूख मिटाने के लिए उस पीठ के असहनीय दर्द को सह लेती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी मां की पीठ को कुतरते कुतरते पूरा खा जाते हैं भूख मिटाने के लिए, और मां का अंत हो जाता है, वह प्राण त्याग देती है। इसलिए
रघुवीर जी ने कितनी अच्छी बात लिखी है छत्तीसगढ़ी भाषा कि भूख मरे तब ले लइका मन के मुंह में चारा डाले। भूख मरे तब ले लइका मन के मुंह में चारा डाले। आंधी पानी झेल झेल के सबला पोसे पाले। अपन लहू के तेल जलाथे और जिंदगी के बाती और दूध नहीं अमृत छलकाथे। ऐसन होथे मां के छाती, ऐसन होथे मां के छाती। मां की छाती दूध नहीं अमृत को छलकाती है। और इसीलिए मां का कोई विकल्प दुनिया में नहीं है।